अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्कूल में स्विक्स की लेसन नंबर 2 पढ़ रहे थे। उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि कैसे इनइक्वलिटी होती है सोसाइटी में अर्ली टाइम्स में, कैसे इनइक्वलिटी होती थी या कैसे डिस्क्रिमिनेशन होती थी सोसाइटी में, उसके क्या रीज़न्स थे कि कौन से ऐसे वजूहात थे जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होती थी, या क्या रीज़न्स थे जिसकी वजह से इनइक्वालिटी थी, लोगों में इक्वालिटी नहीं थी, लोग एक दूसरे को इक्वली नहीं देखते थे, या उसके क्या फिर असरात पड़े, क्या कौन से उस पर इफ़ेक्ट्स पड़े फिर लोगों पे। उसी में हमारा एक और टॉपिक आता है फाइटिंग इनइक्वालिटी की, कैसे लोग एक दूसरे के साथ इनइक्वालिटी की मतलब इनइक्वालिटी ज़्यादातर थी लोगों में, मतलब एक दूसरे को इक्वली वो ट्रीट नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ मतलब उनकी जो बॉन्डिंग थी, उनके जो रिलेशंस थे एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं थे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जो इंडिया है अर्ली टाइम्स में, इंडिया में 4 मैन कास्ट्स थी। उसमें आता है ब्राह्मणस, क्षत्रियाज, विश्याज एंड शूद्राज। ये जो ब्राह्मणस थे, मैं आपको इंट्रोडक्शन के लिए बता रही हूँ ताकि आपको आगे जो ये लेसन है ये आपको समझने में आसानी होगी। ये जो ब्राह्मणस थे, जो अपर क्लास था, जैसे कि आप जानते हैं 4 क्लासेस थे, 4 मैन कास्ट्स थे। ब्राह्मणस फर्स्ट नंबर पे आती थी, जो सेकंड नंबर पे आती थी क्षत्रियाज, तीसरे नंबर पे आती थी विश्याज, एंड जो चौथे नंबर पे आते थे उसको बोलते थे शूद्राज। जो पहले नंबर पे जो कास्ट आती थी ब्राह्मणस, वो क्या थे, उनका जो काम था वो मतलब रिलीजियस रिचुअल ज़्यादातर वो फॉलो करते थे, और दूसरों तक मतलब ये जो बाकी मतलब अपर क्लासेस थे वो उनको वो मतलब रिलीजियस नॉलेज देते थे। लेकिन ये जो लास्ट वाला क्लास था शूद्रास जो थे, उनको मतलब ना तो उनको रिलीजियस रिचुअल्स में ज़्यादातर मतलब इन्वॉल्वमेंट के लिए बुलाया जाता था, ना उनको मतलब अच्छी ज़िंदगी गुजारने देते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा लोअर माना जाता था। चलिए ब्राह्मणस का मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादा रिलीजियस रिचुअल्स फॉलो करते थे, रिलीजियस लोग होते थे ये, या मतलब इनका काम होता था दूसरों को रिलीजियस नॉलेज प्रोवाइड करना। दूसरा जो हमारा कास्ट जो हमारी आती है दैट इज़ क्षत्रियाज। क्षत्रियाज जो थे दे वर रूलर्स की अपनी सोसाइटी को या अपने एरिया को कैसे प्रोटेक्ट करना है एनिमीज से, या कैसे रूल करना है वो। ये जो दूसरी कास्ट है क्षत्रियाज, मतलब ये जो क्षत्रियाज जो थे, इस कास्ट में जितने भी मेंबर्स आते थे दे वर द रूलर्स। और जो तीसरी कास्ट थी, तीसरे नंबर पे जो आती थी विश्यास, दे वर ट्रेडर्स, मतलब वो बिजनेस या ट्रेड या एग्रीकल्चरल मतलब वो सारी चीज़ें करते थे। अब जो लास्ट नंबर पे आते हैं शूद्रास, ये शूद्रास वर द वर्किंग क्लास, दे वर द सर्वेंट्स, मतलब उनको ज़्यादा मतलब उनको सर्वेंट्स नौकर की तरह उनको ट्रीट किया जाता था। उनको अलाउ नहीं किया जाता था कि वो अच्छा खासा फूड खाते, या वो ये जो 3 अपर क्लासेस है ब्राह्मणस, क्षत्रियाज या विश्यास जो थे, उनको मतलब इनके घरों में भी जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था, या उनको मतलब अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारने का उस टाइम ये माना जाता था कि उनको अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारने का कोई हक नहीं है, बिकॉज दिस पीपल जो है ये जो शूद्रास थे वो किस कास्ट से बिलोंग करते थे, मतलब सर्वेंट से। ये जो शूद्रास थे इसका मतलब ही है कि सर्वेंट क्लास। तो पहले ज़माने में ये जो इनइक्वालिटी थी ज़्यादातर किस चीज़ पे थी, कास्ट सिस्टम पे थी। इन इंडिया वन ऑफ द रीजंस, आप आराम से अब लेसन की तरफ देखिए, इन इंडिया वन ऑफ द रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी इज़ द कास्ट सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया कि जो पहले ज़माने में ज़्यादातर जो इनइक्वालिटी थी या डिस्क्रिमिनेशन जो थी कि एक दूसरे को मतलब कि इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था, उसका जो रीज़न था दैट वाज द caste system. Since early times, Indian society has been divided among the caste line, where people were placed in the hierarchical order, either above or below the other castes. People whose workers were more valued, like Brahmanas, Kshatriyas, merchants, etc., were placed at the upper rung of the caste system, and people whose workers was looked down upon, like carpenters, potters, weavers, blacksmiths, were pushed to the lower rungs of the social ladder.
This created inequality in the society and led the formation of upper caste and lower caste. The people of the upper caste saw themselves as superiors and called the lower caste as untouchables. The untouchables were not allowed to enter the houses of the upper caste people, not were they allowed to enter the temples. They could not take water from the same well as the upper class. जैसा कि मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में ही बोला कि इंडिया जो है पहले अर्ली टाइम्स में इंडिया में चार जो है चार मैन कास्ट्स थी, ब्राह्मणस, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। ये जो है तो पहले जो तीन कास्ट्स थी, ब्राह्मणस, क्षत्रियास, वैश्यास, मतलब इनको अपर माना जाता था। इनको मतलब काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी में इज्जत मिलती थी, उनका नाम, शोहरत, रुतबा वगैरह सब कुछ था। लेकिन ये जो लास्ट वाली कास्ट थी, जो शूद्रास थे, मतलब इसमें आते हैं वो क्लास, वो कास्ट्स दैट आर वर्किंग कास्ट्स, मतलब कि जिसमें जो लोग आते थे शूद्रास, उनको सर्वेंट्स माना, एज ए सर्वेंट्स उनको ट्रीट किया जाता था। उनको क्या होता था, पहले तो ये जो अपर कास्ट के जो लोग थे वो खुद को कंसिडर करते थे कि अपर कास्ट और जो दूसरे थे उनको लोअर कास्ट माना जाता था। मतलब कि इक्वलिटी नहीं थी, लोगों में इक्वलिटी नहीं थी, किसी भी तरह से लोगों में इक्वलिटी नहीं थी। ये जो शूद्रास थे या मतलब सर्विंग क्लास, सर्वेंट्स जो थे, उनको मतलब इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। उनको अलाउ नहीं किए, जो अपर क्लासेस थे वो उनको अपने घरों में आने के लिए अलाउ नहीं करते थे। वो या अगर किसी वेल से, किसी कुएं से ये जो शूद्रास थे वो पानी लेते थे, तो सेम कुएं से जो बाकी तीन कास्ट थे वो वहाँ से पानी नहीं लेते थे, कि उनको ऐसा लगता था कि उन्होंने वहाँ से जो लोअर कास्ट है, शूद्रास जो है, उन्होंने इस कुएं से पानी लिया, तो अब हम इस कुएं का पानी नहीं पी सकते, क्योंकि ये पानी अब गंदा हो गया, ये हमारे लायक नहीं रहा। इतना जो है कास्ट सिस्टम था, इतनी जो है डिस्क्रिमिनेशन थी। मतलब लोग एक दूसरे को हकारत की नज़र से देखते थे, मतलब एक दूसरे को इक्वली ट्रीट नहीं करते थे। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो शूद्रास थे, इससे क्या हुआ कि अनटचेबल्स, इसमें अनटचेबिलिटी इसमें आ गई। मतलब कि अनटचेबिलिटी हम बोल सकते हैं कि ये जो अपर कास्ट पीपल थे वो उनके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखते थे। अगर वो किसी मंदिर में जाते थे, किसी पूजा घर में जाते थे इबादत करने के लिए, पूजा वगैरह करने के लिए, जो अपर कास्ट लोग जाते थे, उसी टेम्पल में लोअर कास्ट पीपल को जाना अलाउड नहीं था। उनको वहाँ पे जाने के लिए इजाज़त नहीं जाती थी। मतलब इतनी ज़्यादा अनटचेबिलिटी थी। या ये जो लोअर कास्ट पीपल थे उनको अपर कास्ट जो लोग थे उनके घरों में जाने की इजाज़त नहीं जाती थी। फिर उसके बाद जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, उन्होंने ही पहला जो है रिफॉर्मर माना जाता है उनको, जिन्होंने ये जो है इनइक्वलिटी या डिस्क्रिमिनेशन जो विच वाज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, मतलब है, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। इसके बाद में हम लेसन के एंड में आपको और बताएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनइक्वालिटी। कैसे हमारे आइन में हमारे मतलब ऐसे लॉज बनाए गए हैं हमारे लिए, जिसमें हमें अच्छे से ये मतलब क्लेरिफाई किया गया है कि हमें इनइक्वालिटी को ज़्यादा मतलब उसको ज़्यादा फेवर नहीं करना चाहिए, हमें इक्वलिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। कैसे हमारे इक्वल राइट्स है, एक सिटीज़न के क्या क्या कैसे इक्वल राइट्स होते हैं और उसके क्या हुकूक है, वो सब कुछ हमारे इन कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब हमें प्रोवाइड किया गया है। तो आप ध्यान से देखिए, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम against the British had enlightened some sections of the society who fought for and taught the people to fight for their rights. So people fought not only against the British but also aimed to establish a country based on equality for all. Equality was perceived for the lower caste, the women, the agriculturist, the tribal, and all those who faced inequalities for a long time. क्या होता था जब ब्रिटिशर्स का मतलब जब ब्रिटिशर्स गवर्न करते थे इंडिया को, तो उस टाइम जितने भी लोग थे जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने एक
एक और चीज़ को मतलब जन्म दिया। उन्होंने बोला कि हमें सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए नहीं लड़ना है। ये जो हमारी सोसाइटी में इनइक्वलिटीज़ हो रही है कि हमें मतलब इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है, हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो हक है वो इक्वल नहीं है, सिटीजन्स में इक्वल राइट्स नहीं है। एक को अगर अच्छा खासा खाना मिलता है, अच्छी खासी लाइफ गुजारने के लिए मिलती है, तो दूसरे को हकारत की नज़र से देखते हैं। ऐसा हमें नहीं चाहिए, हमें इक्वल राइट्स चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, हमें एक तो हमारी आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए, दूसरा हमें हमारे हकूक़ के लिए लड़ना चाहिए। हमें अपने जो हमारे राइट्स है, जो हमारे हक है, वो हमें मिलने चाहिए। कौन कौन सा हक की, अगर कास्ट सिस्टम जो है इसमें इनइक्वलिटी है तो नहीं, हमें इस इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज करना है। हमें इस जो कास्ट सिस्टम की वजह से इनइक्वलिटी फैल रही है, हमें उसको एबॉलिश करना चाहिए, हमें इसको ख़त्म करना चाहिए। या वुमेन के जो इक्वल राइट्स नहीं है, या हम वुमेन को जो है इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है एज़ कम्पेयर टू मैन, हमें उसको भी ख़त्म करना चाहिए। वुमेन को अपने हुकूक मिलने चाहिए। या अगर जो बाकी लोग थे जिनको मतलब अपने हकूक नहीं मिल रहे थे, उनके लिए भी वो लड़ रहे थे। राइट टू इक्वलिटी कैसे हमें मतलब हमारे हक की इक्वलिटी मिली, कैसे लोगों में जो है इक्वलिटी आ गई। Right to equality is very important in a society like ours. The purpose of this right is to establish the rule of law where all citizens should be treated equal before the law. It has 5 provisions. Articles 14 to 18 to provide for equality before law or for those protection of law to all the persons in India, and also to prohibit discrimination on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth. मतलब ये जो लोग थे उस टाइम जो लड़ रहे थे, सिर्फ आज़ादी के लिए लड़ना उनका मोटिव नहीं था, उनकी जो एम नहीं थी, उनका जो मकसद था वो मतलब अपने हुकूक को पाना भी था। कैसे हमें अपने हक मिल सकते हैं, कि हमें अपने हक को नहीं पाना ही पाना है, ये सारी चीज़ें कैसे उनको मिली। वो चाहते थे कि हमें एक लॉ बने, एक रूल बने जिसमें हर एक के मतलब अलग अलग हुकूक हो, जिसमें ये लिखा जाए कि हर एक सिटीज़न का इक्वल राइट है। जैसे कि अगर 2 सिटीजन्स, एक अपर कास्ट का है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये समझा रही हूँ, अगर 2 लोग हैं, एक फॉर एग्जांपल एक ए है, एक बी है, अगर ए अपर कास्ट से बिलोंग करता है और बी लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, लोगों का जो मानना था, अब अगर अपर कास्ट का जो आदमी है और लोअर कास्ट का जो आदमी है, वो एक ही कोई जुर्म करे, कोई क्राइम करे, फॉर एग्जांपल अगर वो किसी की हत्या करते हैं, किसी को मारते हैं, किसी का मर्डर करते हैं, तो ऐसा एक मतलब एक ऐसी लॉ बननी चाहिए जिसमें जो अपर कास्ट है उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वो अपर कास्ट से बिलोंग करता है तो सज़ा सिर्फ लोअर कास्ट पीपल को ही मिले। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉ ऐसी बननी चाहिए कि दोनों को एक ही सज़ा मिले। अगर कोई अपर कास्ट का है उसको भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो एक लोअर कास्ट पीपल को मिल रही है। अगर वो कोई जुर्म कर रहे हैं तो एक को ज़्यादा तो एक को कम सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, दोनों को इक्वली जो है पनिश किया जाना चाहिए। ऐसा जो है लोगों का मानना था कि नहीं, हमें ऐसे लॉज होने चाहिए जिसमें हम सबके इक्वली राइट्स हो। तो उसमें क्या आया, जो इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाया, इसमें यही है इक्वलिटी बिफोर लॉ। अगर कोई कानून कायम होता है तो वो जो है लॉ अगर कोई अप्लाई होती है, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर मतलब अप्लाई होता है सिटीजन्स पे, तो ये लॉ एंड ऑर्डर जो है हर एक पे लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो अपर कास्ट है उन पे अलग से लॉज होने चाहिए, जो लोअर कास्ट है उन पे अलग से लॉज थोपे जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लॉज हैं दैट शुड बी इक्वल फॉर ऑल द सिटीजन्स। The Constitution the Constitution guarantees that all citizens will be equal before law. It means that everyone will be equally protected by the law of the country. No person is above law. It means that if 2 persons commit the same crime, both of them will get the same punishment without any discrimination. देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या होता है कि अगर कोई लॉ मतलब अगर कोई लॉ अप्लाई होती है
तो हर एक सिटीज़न पे वो लॉ अप्लाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लॉ अप्लाई हुई है तो सिर्फ जो मतलब पुअर है उनके लिए नहीं होनी चाहिए, या जो रिच है उनके लिए होनी चाहिए। या फिर एग्जांपल अगर आप जो आजकल की सिचुएशन है, आप इसी की एग्जांपल लीजिए कि आज अगर खुदा ना ख्वास्ता लॉकडाउन हो जाए, कि मार्केट्स वगैरह सब बंद हो जाए, ये जो मार्केट्स, ये जो लॉकडाउन जो है होता है, तो ये सब जो स्टूडेंट्स हैं, सॉरी जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए लागू होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पुअर है उनको घरों में कैद किया जाए और जो रिच है उनको बाहर घूमने के लिए मतलब मार्केट्स में जाने के लिए अलो किया जाए। ऐसा नहीं है। अगर कोई लॉ बनती है तो सारे सिटीजन जो है उन पे वो इक्वली लागू होनी चाहिए। अगर या उसमें जो हमने आपको पहली एग्जांपल दी, अगर दो जो आदमी हैं वो डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते हैं, एक अपर क्लास से बिलोंग करता है, एक लोअर क्लास से बिलोंग करता है, अगर वो दोनों एक ही क्राइम करते हैं तो ऐसा लॉ होना चाहिए कि दोनों को इक्वली पनिश किया जाए। ऐसा नहीं कि जो अपर क्लास पीपल है उसको कम सज़ा दी जाए, उसको कम पनिश किया जाए, और जो लोअर क्लास पीपल है उसको मतलब ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए। ऐसा नहीं है। लॉ के मतलब कानून के सामने सारे सिटीजन्स इक्वल होते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि हकारत की नज़र से दूसरों को नहीं देखना चाहिए कि ऑन द बेसिस आपकी अगर ये लड़की है तो इसको मतलब ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए, या अगर कोई मुस्लिम है उसको अलग से ट्रीट किया जाए, उसको सोसाइटी में एक नज़र से देखा जाए, अगर कोई हिंदू है उसको दूसरी नज़र से देखा जाए, अगर कोई सिख है, सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसको दूसरे किसी और तरीके से मतलब ट्रीट किया जाए। या कोई इंसान जो है वो किसी ट्राइबल ग्रुप में पैदा हुआ तो उसको सिटी में आने की परमिशन नहीं है, या कोई सिटी में पैदा हुआ है तो उसको मतलब ट्राइब में जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। मतलब ये सारी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये जो लोग हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर कोई बॉय है और अगर कोई गर्ल है, दोनों को इक्वली, जो जैसा कि आजकल के ज़माने में होता है कि लड़के और जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है दोनों के इक्वली राइट्स हैं, या जो अगर मैन और वुमेन की हम बात करेंगे उनके भी मतलब इक्वल राइट्स है। पहले ज़माने में ये सब कुछ नहीं होता था, जिसकी वजह से लॉज बने कि फिर जिसकी वजह से मतलब इक्वलिटी टू सम एक्सटेंट आ गई। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द ऑल द सिटीजन्स इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है। हाँ, तीसरा जो है, अगर किसी मतलब किसी को जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, करना होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अपर क्लास लोग हैं उनको जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए परमिशन दी जाए, और जो लोअर क्लास पीपल है उनको जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। हर एक सिटीज़न को ये हक होना चाहिए कि अगर किसी एम्प्लॉयमेंट मैटर के लिए वो अप्लाई करते हैं तो हर एक सिटीज़न को ये राइट मिलना चाहिए कि वो इसके लिए अप्लाई करें। ऐसा नहीं कि मतलब किसी अगर कोई लोअर क्लास पीपल है उसको नहीं हक दिया जाता है, अगर कोई अपर क्लास है उसको हक दिया जाता है। ये सब कुछ नहीं होता है। अगर मतलब किसी जॉब के लिए अप्लाई करना होता है तो सारे जो सिटीजन्स होते हैं, चाहे अपर क्लास या लोअर क्लास, चाहे अपर कास्ट या लोअर कास्ट, चाहे मुस्लिम या हिंदू, चाहे बॉय और गर्ल, चाहे मैन और वुमेन, हर एक को ये राइट दिया जाता है कि सारे किसी भी जो एम्प्लॉयमेंट मैटर होता है उसके लिए अप्लाई किया जाता है। There is special provision for the reservation of post for citizens belonging to scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes। हाँ, ये जो मतलब कि ट्राइबल लोग होते हैं या शेड्यूल कास्ट लोग होते हैं, या मतलब हैंडीकेप्ड लोग होते हैं, उनको मतलब स्पीड अप करने के लिए, उनको सामने लाने के लिए, मतलब ये कानून है, ये राइट है उनका कि उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। किसी भी जो हैंडीकेप्ड पीपल होते हैं, या जो ट्राइबल पीपल होते हैं, या शेड्यूल्ड कास्ट पीपल होते हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। क्योंकि मतलब कि उनको जो गवर्नमेंट है, जो कानून है, उनको
आगे लाना चाह उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो लोग होते हैं उनको ज़्यादातर सोसाइटी में अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, इसलिए उनको स्पीड अप करने के लिए ये मतलब कानून बनाया गया है कि उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। अगर किसी भी मतलब किसी भी जॉब की नोटिस आती है, तो ये जो मैंने अभी डिस्कस किया, ट्राइबल पीपल जो होते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट पीपल जो होते हैं, या हैंडीकैप्ड जो पीपल होते हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस इसलिए दी जाती है ताकि वो मतलब सोसाइटी में आगे आने का उनको मौका मिल सके। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैंने आज लेक्चर डिलीवर किया वो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन लगे तो आप मुझे आसानी से मुझे कॉल करके बता सकते हैं, या मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे लिख के आप वो सेंड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, आज के लेक्चर में इतना ही, आगे का हम दूसरी क्लास में पढ़ते हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज़।